जैसे ही लोगों ने क्वेश्चन याद करके कोचिंग के मॉक टेस्ट से कंपेयर करना शुरू किया, एक अनजान बंदे ने YouTube पे बिना फेस दिखाए एक वीडियो डाल दी। उसने उस वीडियो में बोला, मैं एक वेंडर हूँ जो SSC के पेपर सर्वर पर अपलोड करता है। उसने बताया कि एग्जाम से 2 दिन पहले ही किसी ने पेपर निकाल दिया। पेपर होने से पहले उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, चैट का प्रूफ लिया और SSC को मेल भी भेज दिया। SSC ने पता क्या रिस्पॉन्स दिया? SSC ने बोला, डिफेमेशन के लिए तैयार रहो, गलत कंप्लेंट फाइल की तो केस हो सकता है। तुम लोगों ने एसएससी सीजीएल का सीन तो देख ही लिया होगा। इतना बड़ा स्कैम हो गया है कि लोग बोल रहे हैं ये यूपीएससी 2017 का डेजा वू लग रहा है। अब मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊंगा बिना किसी मिर्च मसाले के। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का एग्जाम जून में हुआ था। टीयर 2 का पेपर अगस्त 2024 के आसपास हुआ था। लाखों लोगों ने पेपर दिया था। जिनके पेपर ठीक ठाक हुए उन सबको लगा कि इस बार शायद क्लियर हो जाए। टीयर 2 के रिजल्ट आए अक्टूबर के एंड तक। जो सिलेक्ट हुए उनका तो मन खुश हो गया, लेकिन भाई जैसे ही लोगों ने क्वेश्चन याद करके कोचिंग के मॉक टेस्ट से कंपेयर करना शुरू किया, वहीं से आग लगनी शुरू हुई। दूसरे लड़के ने पुराना मॉक पेपर निकाला, कंपेयर किया और उसके बाद से ही एक लिस्ट वायरल हुई। 23 क्वेश्चंस बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड मैच कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये 23 क्वेश्चंस एक रैंडम कोचिंग के मॉक टेस्ट से एसएससी के फाइनल पेपर में। ये क्या कोइंसिडेंस था? एक अनजान बंदे ने यूट्यूब पे बिना फेस दिखाए एक वीडियो डाल दी। उसने उस वीडियो में बोला, मैं एक वेंडर हूँ जो एसएससी के पेपर सर्वर पर अपलोड करता है। उसने बताया कि एग्जाम से 2 दिन पहले ही किसी ने पेपर निकाल दिया और 30,000 में टेलीग्राम ग्रुप पे बेच दिया। हो सकता है ये बंदा खुद पेपर लीक का पार्ट हो। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पे फट गया, लेकिन एसएससी या सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। बस 1-2 लाइन की प्रेस ब्रीफ जारी हो गई, जिसमें लिखा था कि मैटर को देखा जा रहा है। ना कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, ना कोई इंक्वायरी हुई। तो स्टूडेंट का पेशेंस टूट गया। उन्होंने बोला, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए 27 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पे 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, या तो टीयर 2 का एग्जाम दोबारा लो या फिर सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ। एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, एमपी के एक शहर में कोचिंग जाता था। उसने देखा कि कोचिंग टीचर टेलीग्राम पे कुछ अननोन लोगों को एसएससी टीयर 2 के पेपर जैसे क्वेश्चंस भेज रहा था। पेपर होने से पहले उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, चैट का प्रूफ लिया और एसएससी को मेल भी भेज दिया। एसएससी ने पता क्या रिस्पॉन्स दिया? एसएससी ने बोला, डिफेमेशन के लिए तैयार रहो, गलत कंप्लेंट फाइल की तो केस हो सकता है। भाई सच बताने वालों को धमकी मिल रही है। 2025 में एसएससी ने अपने एग्जाम कंडक्ट करने वाले पुराने पार्टनर टीसीएस को हटा दिया और एक नई कंपनी एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज को काम दे दिया। एसएससी ने नवंबर 2023 में एक टेंडर निकाला। एडुकेटी ने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सबसे कम कोट किया, इसीलिए एसएससी ने उसको ही टेंडर दे दिया। प्रॉब्लम ये है कि एडुकेटी का रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। 2020 में एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में गड़बड़ के बाद डीजीटी ने उनको इनएलिजिबल डिक्लेयर किया था। 2022-23 में एमबीए सेट और पटवारी एग्जाम में भी प्रॉब्लम्स एडुकेटी की वजह से आए थे। एसएससी के चेयरमैन का कहना है, जो भी ब्लैकलिस्ट होता है हम उसे टेंडर में रिजेक्ट कर देते हैं। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है उसको टेंडर के लिए बुलाया है क्यों गया? और स्टूडेंट्स का कहना यह भी है कि सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में ऐसी कंपनी को 30 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम अरेंज करने को दे दिया गया, जिसका रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद एसएससी ने एक ऑफिशियल रिप्लाई दिया, वी आर लुकिंग इनटू द मैटर, इफ रिक्वायर्ड एक्शन विल बी टेकन। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने बोला, अगर पेपर लीक प्रूव होता है तो री एग्जाम होगा। 4 अगस्त तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक कोई भी एफआईआर नहीं हुई है, ना ही कोई सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस हुई है। जनवरी से जून 2025 एक के बाद एक सॉलिड प्रूफ मिलते गए, गुस्सा बढ़ता गया। 27 जुलाई 2025 को स्टूडेंट्स ने फाइनली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर दिया। सिर्फ एक डिमांड, सीबीआई इंक्वायरी या री एग्जाम। 2 अगस्त 2025 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि एसएससी का बॉस होता है, उसने वेग सा स्टेटमेंट दिया, अगर कुछ गलत मिला तो एक्शन लेंगे। क्या ये सब पहली बार हो रहा है? नहीं। 2017 का सीन याद है? उस टाइम भी सीजीएल टीयर 2 का पेपर लीक हुआ था। इतना बड़ा मैटर हो गया था कि लोगों ने पिटीशन फाइल कर दी थी और केस सीधा दिल्ली हाई कोर्ट तक चला गया था। तो भाई ये सिस्टम तो पहले से ही लीकी है, मतलब ऐसी बाल्टी जिसमें छेद ही छेद हो। बस फर्क क्या है, इस बार स्टूडेंट चुप नहीं बैठे। इस बार उन्होंने कैमरा उठाया, प्रूफ दिखाए और सीधा सामने आकर सिस्टम से टकरा गए। हर साल 20 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं एसएससी के लिए, जिसमें से 15 से 16 लाख लोग एग्जाम देने आते हैं। अगर सिस्टम ने इस बार भी स्टूडेंट्स की नहीं सुनी तो
आगे कोई फॉर्म भरने से पहले 2 बार सोचेगा, पेपर होगा भी या नहीं, और सिलेक्ट हुआ भी तो जेन्युइन होगा या नहीं। और भाई, और जब देश का नौजवान सिस्टम से ही भरोसा हटा देता है, तब देश की नींव हिलने लगती है। अगर तुम लोग ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर CGL एस्पिरेंट्स, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि असल न्यूज लोगों तक पहुंच सके।